पंकज जी, एक बात जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो है डाइवर्सिफिकेशन, और खास करके हम ऐसे ही तो नहीं कहते कि इक्विटी पोर्टफोलियो में जो गेम चेंजर है वो डाइवर्सिफिकेशन है। अब यहाँ पर मुझे ये समझाइएगा कि किस किस तरीके के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं और इसका फायदा क्या होता है। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ होगा, तो लार्ज कैप स्टेबिलिटी देगा, मिड कैप, स्मॉल कैप में ग्रोथ की ज्यादा संभावना रहेगी। लेकिन जब मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तो उस वक्त स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी और लार्ज कैप जो है वहां पर स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। तो पहली बात तो हो गई कि मार्केट कैप की। दूसरी बात, हम देखिए वैसे तो हमेशा बात करते हैं कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश कीजिए, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अलग से हो या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप के जरिए आप एक्सपोजर ले रहे हो। बट कई बार हम देखते हैं कि कुछ सेक्टरल फंड, जैसे आपने हेल्थ केयर सेक्टर फंड ले लिया या फार्मा या फिर आईटी, बैंकिंग, इस तरह से सेक्टरल फंड में निवेश किया और आपने देखा कि रिटर्न्स बहुत अच्छे बन रहे हैं उस वक्त पर। बट क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेक्टर्स अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, तो आपका निवेश ऐसा नहीं कि इस वक्त पर एक सेक्टर अच्छा चल रहा है तो पूरा आपने वहां निवेश कर दिया। आपको डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए अक्रॉस सेक्टर्स, तो आपके पोर्टफोलियो में सभी सेक्टर्स होंगे। और जब हम देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप हम बात करते हैं तो सारे सेक्टर्स वहां पे आ जाते हैं। फिर है फंड मैनेजर्स। अब अलग अलग फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टी मिलेगी, तो हर एक का अपना स्टाइल होता है। कोई बॉटम अप अप्रोच देखता है, कोई टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, किसी का स्टाइल ग्रोथ होता है तो किसी का स्टाइल वैल्यू होता है। तो इसके लिए अलग अलग फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टी मिलेगी, वो भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपका। तो एक ही फंड हाउस में ज्यादा निवेश ना करें, एक ही तरह के सेक्टर्स में ना करें, एक ही तरह के मार्केट में कैप में कंसंट्रेशन ना रखें। इन बातों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और फिर इसके आगे बढ़े तो हम जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि इंडिया के साथ साथ यदि थोड़ा एक्सपोजर आपका दूसरे मार्केट में भी है, इंटरनेशनल फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो भी डाइवर्सिफिकेशन होगा, उससे भी आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल आपको रखना चाहिए।